हाँ भाई, रेखिक बहुपदों का परिचय एक्सरसाइज 2.1, नया बुक नया सिलेबस। कल जो हमने पढ़ाया था उसी के तरह है, थोड़ा सा बेसिक हम बात पहले कर लेते हैं। बेसिक क्या था, कल हमने आपको बताया था चर को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, अचर को हम बोलेंगे कांस्टेंट। ये दो चीज पहले समझिए। चर क्या होता है? चर वो होता है जो मान के साथ बदल जाए। क्या होता है? मान के साथ बदल जाए, यानी कि ये चेंज हो जाएगा। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए x क्या है? चर है। x का मान है ना, बदल जाएगा। मैं आपसे पूछूं x का मान क्या है, अगर मैं कुछ भी गिनती दे दूं तो हो सकता है कोई कहेगा 10 है, कोई कहेगा 20 है, कोई कहेगा 50 है, कोई कहेगा -20 है, कोई कहेगा -30 है। यानी कि हर आदमी के लिए x क्या है? अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है। इसी तरह y, मैं पूछूंगा y क्या है, तो हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। z, ये सब क्या है? चर है। समझ गए? अचर क्या है? तो अचर जो कभी भी ना बदले, चेंज ये नहीं होगा। चेंज का मतलब नहीं होगा, हर आदमी के लिए ये चीज एक जैसा है। जैसे अगर मैं कहूं 10, क्या 10 मेरे लिए 10 है, आपके लिए कुछ और है? मेरे लिए भी 10 और आपके लिए भी 10। 10 क्या है? फिक्स है। बात समझ गए? तो ये क्या है? अचर है, ये कभी भी बदलेगा नहीं। तो ध्यान रखने के लिए नंबर्स जो होते हैं वो अचर होते हैं। अल्फाबेट, सभी अल्फाबेट नहीं, एक्स वाई जेड यू भी डब्ल्यू, इन सबको हम चर बोलते हैं, सभी को नहीं बोलते हैं। और जब चर और अचर मिलता है, मिलेगा कैसे? जोड़ से मिल जाएगा, घटाव से मिल जाएगा, गुना से मिल जाएगा, भाग से मिल जाएगा, तो उसको ही हम बोल देंगे अलजेब्रा या बहुपद हम बोल देंगे। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं चर अचर। आप समझ गए? ठीक है। चर में तो भैया इसमें देखो, चर कौन है? x चर है। इसमें चर कौन है? y चर है। अचर कौन है? तो अचर 3 है, 1 है। अब ये नहीं कहना भैया ये 5 अचर है, नहीं, चर के साथ गुना हो गया तो ये चर बन गया। बात समझ में आया? तो ये सब छोटी मोटी बातें हम क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आता रहेगा। अब बहुपद की बात करते हैं या अलजेब्रा की बात करते हैं। तो अलजेब्रा को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं पद के हिसाब से, याद है कल हमने करवाया था, टर्म्स के हिसाब से, इसको क्या बोलेंगे? टर्म्स के हिसाब से। और एक हम बांटते हैं घात के हिसाब से। घात के हिसाब से मतलब पावर के हिसाब से। याद आया? करवाए थे। सबसे पहले बोलते हैं पद के हिसाब से, वो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। पद के हिसाब से हम बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं? एक पदी। एक पदी को बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिसमें देखो नाम से ही है एक पदी, मोनो यानी जिसमें एक ही टर्म हो, एक ही टर्म, चर अचर मिलके हो या सिर्फ चर हो या सिर्फ अचर हो, लेकिन एक ही पद होगा। जैसे 3x, देखो एक ही पद है, या x² एक ही पद है, या देखो y² एक ही पद है, या मैं बोल दूं y² बट्टा 3 एक ही पद है। समझ गए? फिर क्या होगा? द्विपदी। द्विपदी को हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने पद होंगे? सिंपल 2 पद, प्लस माइनस के साथ आएगा। ये किसके साथ आएगा? प्लस माइनस। 3x मान लेते हैं, -5 मान लेते हैं, देखो 2 पद हो गया। x - y मान लेते हैं, देखो 2 पद हो गया। x² - y² मान लेते हैं, 2 पद हो गया। बात समझ गए? माइनस ही हर जगह ले लो, एक जगह प्लस ले लेते हैं। क्लियर है? तीसरा होगा त्रिपदी। तीसरा कितने होगा जाए? त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब क्या है? जिसमें 3 पद हो, तो त्रिपदी को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। जैसे x + y + 5, जैसे x² + x - 6, देखो 3 पद है, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? तो पद के हिसाब से ऐसे ही होगा। आगे भैया चतुर्पद होगा तो 4 पद हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं घात के हिसाब से। घात के हिसाब से थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों में। तो घात में क्या होगा? पावर। घात को हम क्या बोलते हैं? पावर। पावर क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा 2 के पावर 2, ये होता है पावर। क्लियर है? अगर x के पावर 2 लिखा है तो ये इसको x² बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? पावर। अगर यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या? पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। बात समझ में आया? तो ये समझ आए, इसको कहते हैं पावर। तो पावर 1 सबसे पहले क्या होगा? पावर 1। घात 1 हो, घात 1 का मतलब पावर 1 हो, तो इसको हम बोलेंगे रेखिक। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद।
यानी कि इसको बोलेंगे लिनियर पोलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? लिनियर पोलिनोमियल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे लिखाते हैं ए एक्स प्लस बी, इसका नोटेशन है, ये क्या है? नोटेशन, इसके हिसाब से लिखाएगा। ए क्या है, बी क्या है, तो भैया अचर वाला पार्ट आ जाएगा इसमें। एक्स क्या है? एक्स चर है, वेरिएबल है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूंगा एक्स प्लस 5, देखो एक्स के पावर में कितना है? 1। सिर्फ हम y भी लिख सकते हैं, y के पावर में क्या? 1। सिर्फ मैं z भी लिख सकता हूं या +6 भी लिख सकता हूं, ठीक है, कुछ भी लिखिए, लेकिन पावर में, चर के पावर में, किसके पावर में? चर, अल्फाबेट के पावर में कितना होना चाहिए? 1। और उसको क्या बोलेंगे? रेखिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनियर। बात समझ गए? सेकंड, ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में पिछले साल, ऐसा वाला समीकरण आपने पढ़ा होगा कि भैया x + 5 = 8 रहता है, तो इसको सॉल्व करें। पढ़ा है? तो 5 को हम लोग इधर भेज देते थे, ठीक है। सेकंड होता है जिसमें घात कितना हो? 2 हो, पावर कितना हो? 2, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। इसका द्विघात को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? अब यहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? क्वाड्रेटिक। थोड़ा सा इसमें भी पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें भी पढ़ना है, क्लियर है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल क्या होगा? ax² + bx + c। क्या मैंने बोला? घात कितना हो? 2। 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन ज्यादा कितना होना चाहिए? 2। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो कुछ और बन जाएगा, तो कम से कम कितना रहना चाहिए? 2। तो 2 जो है होगा उसको क्या बोलेंगे? द्विघात। जैसे एग्जाम्पल देखो, तो ये वाला एग्जाम्पल है द्विघात का, x² + x - 6, तो ये वाला इसमें क्या हो जाएगा? फिट बैठ जाएगा, क्लियर है? इसमें हम एग्जाम्पल डाल देते हैं x² + 6x, यही छोड़ देते हैं, या सिर्फ मैं y² लगा दूंगा, ये भी आ जाएगा, z² लगा दूंगा, ये भी आ जाएगा। बस इसमें आपको क्या ध्यान देना है? पावर पे कितना है। इसमें क्या ध्यान देना है? पावर वावर पे नहीं ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है कितने पद है। बात समझ गए? 1 होगा तो 1 पद, 2 होगा 2 पद, 3 होगा 3 पद। इसमें पावर पे ध्यान देना है। किसके पावर पे? चर के पावर पे। बात समझ गए? वेरिएबल के पावर पे ध्यान देना है, क्लियर है? तो ये हो गया घात 2। घात 3 होगा तो क्या होगा? घात 3 होगा तो इसको हम बोलते हैं त्रिघात। क्या बोल देंगे? त्रिघात को हम बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d। ध्यान से देखो, पावर 3 तो होना ही चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके त्रिघात होगा। 3 से कम हो सकता है, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्लियर? इसका एग्जाम्पल सिर्फ मैं ऐसे भी लिख दूंगा तो ये भी एग्जाम्पल में आ जाएगा। इसमें मैं x² लगा दूंगा तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा, x लगा दूंगा ये भी, 8 लगा दूंगा ये भी, सब आ जाएगा। बात समझ गए? क्योंकि पावर क्या है? 3 है। अगर मैं ये लिख दूं तो ये क्या त्रिघात का एग्जाम्पल होगा? बताओ तो हाँ या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि 4 है। समझ गए? ये चतुर्घात हो गया, तो त्रिघात बनाने के लिए हमको 3 से कम रखना पड़ेगा। बात समझ गए? तो ये हो गया, कल हमने यही सब पढ़ा हुआ था, ठीक है? अब देखो यहां पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी देख लिया, यहाँ पे घात 1, घात 2, घात 3, ये सब भी देख लिया। अब समझो कि चर जो होता है ना, कभी कभी ना 1 से ज्यादा भी आ सकता है, 1 से ज्यादा। अगर 1 चर होगा तो उसको बोलेंगे 1 चर वाला, 1 वेरिएबल। 2 चर आएगा तो उसको बोलेंगे 2 वेरिएबल, 2 चर वाला। बात समझ में आ गया? मतलब क्या भैया? देखो जैसे ये इसमें 1 ही चर है ना, तो इसको 1 चर बोलेंगे, 1 वेरिएबल। और किसी किसी में x + y = 10 आ जाएगा, तो ये कितने वेरिएबल हो गए? 1 इधर, 1 इधर, तो ये हो गया 2 वेरिएबल। बात समझ गए? 3 वेरिएबल भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं बड़े क्लास में। अभी आप लोगों को 2 वेरिएबल तक ही रुकना है। बात समझ गए? तो 2 चर वाला भी आ सकता है और 1 चर वाला। 1 चर वाला तो हम 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आए आप आराम से देखिए, यहीं पे देखने का कोशिश करते हैं, थोड़ा इस सबको साफ कर देते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश वाला बच्चा बुक से मिला लीजिएगा, सेम क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बहुपदों की घातें ज्ञात करिए। भाई इसमें कौन सा घात है? पावर कितना है? 2 है ना, 2 है ना। देखो ना, मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम से मतलब है, मिनिमम से मतलब नहीं। तो पावर घात कितना हो गया इसका? 2। और 2 घात वाले को हम क्या बोलते हैं?
द्विघात या क्वाड्रेटिक, तुमको मन है लिखना तो लिख देना। क्या बोलते हैं इसको? द्विघात। इंग्लिश में क्या लिख देगा? क्वाड्रेटिक। बात समझ में आया? क्लियर है? इसमें बताओ कितना घात है? 3। तो घात कितना हो गया? 3। इसको क्या बोल देंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूबिक। ठीक है, इसमें बताओ। अब कहोगे भैया इसमें तो चर ही नहीं है, रेखिक नहीं। रेखिक तब होगा जब पावर 1, लेकिन इसमें चर है, वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट। इसमें है अल्फाबेट? है नहीं है, लेकिन ये छुपा हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि किसी भी पावर पे जब 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भैया 100 के पावर में भी 0 होगा तो 1 होगा, किसी के भी पावर में 0 होगा तो क्या होगा? 1। अब कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, -9 को 1 से गुना करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। फिर -9, 1 को हम लिख देते हैं x के पावर 0, तो x के पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। और ये -9 से गुना होगा तो 9। इस बार घात कितना है? बात समझ में आ गया? और जब घात 0 हो जाएगा, मैक्सिमम घात 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसको हम बोल देंगे अचर पद। क्या बोल देंगे? अचर पद। ये स्पेशल केस है। ये क्या है? स्पेशल केस, अचर पद। क्लियर है? यानी कि सिर्फ यही है। कहां छुपा था? समझ में आ गया? 0 के ऊपर छुपा था। इसमें कितना है भाई? पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। जेड के पावर में कुछ दिख रहा है? नहीं, तो क्या होगा? 1। और 1 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक। क्लियर है? कल हमने यही पढ़ा था ना, बस यही है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो घात 1 वाला, घात 2 वाला और घात 3 के बहुपद लिखिए। भैया यहां पे तो लिखा ही है, घात 1 वाला बहुपद, घात 2 वाला बहुपद, घात। और भी एग्जाम्पल अपने तरफ से सोच लेना, सोच के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। पावर वाला लिख लोगे। अब जैसे कोई भी एग्जाम्पल एक सोच लो ना, जैसे 3 वाला सोचते हैं, पावर कितना होना चाहिए? 3, घात 3 होना चाहिए। तो इसका सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ भी सुन लेते, एक्स क्यू ले लेते हैं। आगे कुछ जोड़ना है तो जोड़ो, नहीं जोड़ना है छोड़ दो। वाई क्यू लेके प्लस वाई लगा देते हैं, दूसरा हो गया। कुछ सोचना है, वाई प्लस वाई क्यू लगा देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर लगा देते हैं। मैक्सिमम 3 होना चाहिए, मिनिमम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 3 होना चाहिए। क्लियर है? इसी तरह 2 वाला लिख लोगे। 2 वाला कैसे लिखोगे? भैया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लो, भैया एक्स स्क्वायर प्लस 6 ले लो, भैया 6x स्क्वायर प्लस 8 ले लो, भैया वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 6 ले लो, या प्लस 6 ले लो। कुछ भी लिख सकते हैं, पावर 2 है ना सब में, घात। बात समझ में आ गया? बहुपद में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू के गुणांक क्या है ये समझो थोड़ा। कल भी मैंने ये गुणांक वाला चीज बताया था, याद है आपको? ज्यादा मिस हो रहा है क्या कि ठीक है समझ में आ रहा है? तो गुणांक क्या होता है? गुणांक को अनुराग बाबू कहते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? गुणांक। दिख रहा है ये कलर? गुणांक को बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट सबसे आसान होता है। देखो जिसका भी पूछे वो देखो किस चीज से गुना हो रहा है। क्या मैंने बोला? जिसका भी पूछे देखो वो चीज किस चीज से गुना हो रहा है। देखो जैसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है? तो एक्स स्क्वायर कहां है? ये है। किससे गुना हो रहा है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 6। तो यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। बात समझ में आ गया? यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। एक्स क्यू का पूछ रहा है, अब एक्स क्यू खोजो। एक्स क्यू ये है, ये किससे गुना हो रहा है? लेकिन माइनस से लगा तो माइनस लेंगे। बात समझ गए? तो लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक कितना है भाई? -3। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना हो जाएगा? -3। कल भी पढ़े थे। गुणांक में हमेशा ध्यान रखना किससे ये गुना हो रहा है। क्लियर है? चले आगे चलिए। अब देखो जेड का गुणांक पूछ रहा है। आप कहोगे भैया इसमें तो जेड है, ये नहीं है। देखो ध्यान से, जेड है? जेड है? कहां है जेड? जेड नहीं है, स्क्वायर है। स्क्वायर का नहीं पूछा है आपसे। क्यू है, क्यू का नहीं पूछा है आपसे। किसका पूछा है? स्क्वायर का। ठीक
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग उतारोगे नहीं, चलो थोड़ा सा कहाँ पे बनाए, 4ZQ प्लस यहाँ पे बना देते हैं 4ZQ प्लस 5Z² माइनस 11। आपसे पूछा है किसका, Z का। Z है नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब वो 0 से गुना हुआ होगा, तभी ना 0 से गुना हो गया खत्म, क्योंकि जो 0 से टकराता है चूर चूर हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं किससे गुना हुआ होगा, 0 से। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 4ZQ फिर 5Z², फिर लिख देंगे प्लस 0 इंटू Z, तब ना 0 से Z गुना हुआ होगा तो क्या हो गया होगा 0। अब -11 तो -11 प्लस 11 है, तो Z का गुणांक क्या हो गया 0, तो लिख देंगे Z का गुणांक। कहने का मतलब एक चीज तुम नया चीज सीखा कि जो चीज उस चीज में नहीं है उसका गुणांक पूछे तो वो क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है। अच्छा इसमें एक बताओ तो x का गुणांक कौन है? x का गुणांक हो गया -2, ठीक है ना। अब कह रहा है बहुपद में अचर पद, क्या अचर पद, चर अचर, तो भैया x चर हो गया, ये अचर गुना हो गया, ये भी पूरा क्या हो गया चर, ये भी पूरा क्या हो गया, ये भी क्या हो गया चर, ये अकेला क्या हुआ, इसमें कुछ भी अल्फाबेट नहीं लगा, तो ये अकेला क्या हो गया अचर। तो अचर कितना हो गया माइनस, कांस्टेंट हो गया -10। ध्यान रखिएगा चर के साथ जो भी गुना भागा ले लेगा वो चर ही हो जाएगा। बात समझ गए? जो अकेला रहेगा वो क्या है अचर। कल हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?